स्थिरा, जो हमारे आयु को रोक दे, एंटी एजिंग हो, जो हमारे बुढ़ापा न पैदा करे, जो हृदय को ताकत देने वाला हो, स्वस्थ से सात्विक प्रिया, जो स्वास्थ्य की आकांक्षा करते हैं, जो चित्त को मन को शांत रखते हैं, उन लोगों का ये सबसे प्रिय आहार है। ये स्वास्थ्य के लिए आहार है। अब उस पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भाई रस से क्या परिपूर्ण होता है। आप देख लो, जितने फल होते हैं सब रस से परिपूर्ण होते हैं, रस भरे होते हैं। जितनी सब्जियां होती हैं रस से भरी होती हैं, और जिसमें रस नहीं हो तो फिर मजा नहीं आता है। चाहे लौकी हो, चाहे टिंडा हो, चाहे तोरी हो, सब रस से भरे हुए हैं और स्निग्ध हैं, चिकने हैं। चिकने का मतलब नहीं कि खूब तल भून कर खाओ, घी में तेल में तला हुआ पूरी कचौरी खाओ। जो चिकना, आप देखो, आप सेव को ले लो, पपीता को ले लो, उसको कभी हाथ में रगड़ो, उसमें चिकनाई कैसी आ जाती है। चेहरे पर रगड़ दो, चेहरा एकदम आभा मंडित हो जाता है, प्रभाव मंडित हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं वो पालक टमाटर का रस पिए, और उसका जो खूजा बच जाता है ना, रस पिए, रस से परिपूर्ण हो। देखो चेहरे पर क्या चमक आ जाती है। और जो खूजा होता है ना, जो उसका छिलका बच जाता है, चेहरे पर रगड़ लो, हाथ में रगड़ लो। नींबू है, नींबू का रस पियो, नींबू का छिलका बचता है, उसके चेहरे पर रगड़ लो, हाथ में रगड़ लो। देखते हो, एक प्रयोग करो, आपको हम बताते हैं, आपको पता भी चल जाएगा। प्रयोग करना। अब नींबू का रस है, वो अंदर से बाहर से किस प्रकार से आपको स्वस्थ बनाता है। एक आलू या सेव का टुकड़ा, 2 टुकड़ा कर दो, एक पर नींबू का रस लेकर के लगा दो चारों तरफ, और एक पर ऐसे ही छोड़ दो, तो क्या होगा, जो ऐसे छोड़ दिया उसमें जंग लग जाता है। ऊपर ब्राउन कलर का जो है ना, ये जंग कैसे लगता है, इम्पेयर्ड, जो ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ना शुरू होता है, जिससे वो कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। नींबू लगा दिया, बिल्कुल जो है एकदम वैसा का वैसा ताज़ा का ताज़ा बना हुआ है। तो चमड़ी को भी ताज़ा बनानी है, ताज़ा, तो चेहरे पर भी लगाओ, अंदर भी खाओ। इसलिए मैंने कहा खट्टे फल सब जीवन को रक्षा करने वाले होते हैं। रस से परिपूर्ण, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, जो हमारे उम्र को बांध दे, उम्र को रोकने वाला दे। जितने भी रिसर्च हुए हैं, खोजें हुई हैं कि जितने भी फल साग सब्जियां होती हैं सब उम्र को रोकने वाली होती हैं, क्योंकि उसमें एक दो नहीं हजारों किस्म के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके जो है ना उम्र को रोक देते हैं, एंटी एजिंग प्रभाव डालता है। चाहे गाजर हो, चाहे टमाटर हो, और इतने रिसर्च, एक नहीं दो नहीं, मेरे पास तो इतने उसके जो है ना प्रमाण हैं। मैं तो जब उन लोगों को देखता हूँ, रिसर्च देखता हूँ प्रतिदिन, तो मेरा रोआ रोआ रोमांचित हो जाता है कि हे मनुष्य, क्यों भटक रहे हो इधर उधर रोगों के चक्कर में, रोगों से ग्रस्त होकर के। अपने जीवन को थोड़ा सा सुंदर बनाओ ना। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि भाई भगवान कृष्ण को मानते हो। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कौन कौन भगवान कृष्ण को मानता है, हाथ उठाओ जरा सा। और कौन कौन उनकी बातों को मानेगा, ये भी हाथ उठा दो जरा। चलो, बहुत अच्छी बात है, हाथ उठ रहे हैं। तब भगवान कृष्ण बड़े खुश होते हैं कि ये हमारे सच्चे भक्त हैं। और नहीं तो सिर्फ आरती सजाओ और ये दिखाओ तो उससे नहीं ज़्यादा खुश होंगे। उनके जो वचन है, जिसको हम बोलते हैं सत्य वचन, अकाट्य वचन, प्रमाणिक वचन, उसे जीवन के साथ जोड़ो। और ये हृदय को ताकत देने वाला होते हैं। जितने भी आहार हमने बताया सब हृदय को, जितने भी, अब
एक सीधा सा छोटा सा गाजर ले लो, गाजर में कितने 900 से 1100 प्रकार के रस से परिपूर्ण तत्व हैं। जैसे विज्ञान की भाषा में हम क्या बोलते हैं, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजेंथिन, जियांथिन, लाइकोपिन, ल्यूटिन। अब एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं मैं। इस समय जो लोग लैपटॉप पर काम करते हैं, जो लोग मोबाइल पर काम करते हैं, जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, उनकी धीरे धीरे आंखें क्या होती हैं, सूखती चली जाती हैं, अंदर से रस उनका खत्म होने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, ड्राई आई सिंड्रोम। रस से कम हो गया। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि रस से परिपूर्ण गाजर खाओ, टमाटर खाओ, पालक खाओ, आपकी आंख की जो सेंट्रल विजन है, पेरिफेरल विजन है, वो सही होने लगता है। वो जा करके उसको आपको ये करेगा। लेकिन कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना। ये सारी बातें रिसर्च के आधार पर भगवान कृष्ण के वक्तव्य को हम देखते हैं और उन वक्तव्य को हम जब परखते हैं, क्योंकि वो तो सत्य वचन है। लेकिन आज जो है लेबोरेटरी में हम परखते हैं तो असुरक्षा सत्य और सत्य और सत्य और प्रमाणिक सिद्ध होता है। तो इसलिए जो है ना, उनके वचन को मानो। और वो कहते हैं कि बीमार डालने वाले कौन कौन से आहार हैं, वो भी बताते हैं। जो कटु, अम्ल, लवण, रुक्ष, विदाहीना, जो कटु है, अम्ल है, लवण युक्त है, ज्यादा नमक वाला आहार है, ज्यादा तीखा वाला आहार है, यानी जो हम कहते हैं ज्यादा मिर्ची मसाले वाले आहार, जो सूखा रूखा सूखा है, जिसमें जीवन है ही नहीं, जो जलन पैदा करने वाला आहार है, ऐसा आहार जो है ना, क्या है, ये जो बीमार रहना चाहते हैं, जो दुखी होना चाहते हैं, जो रोगी होना चाहते हैं, वही खाते रहते हैं। ये फास्ट फूड क्या है, ये जंक फूड क्या है, ये नमकीन, ये सब उसी कैटेगरी के आहार हैं। और ये कहते हैं कि भाई जो, और ये हृदय रोग पैदा करता है। राजस प्रवृत्ति के लोगों के लिए ये जो है ना, कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, अति अधिक गर्म, अधिक ठंडा, तो इस प्रकार के जो है ना, और ये शोक पैदा करता है, दुख पैदा करता है। शोक, आदमी मरेगा, क्योंकि इस प्रकार का आहार खाएगा, वो हृदय रोग होगा, हार्ट अटैक होगा, ब्लड प्रेशर होगा। ये फास्ट फूड, ये जंक फूड, ये नमकीन, ये सब क्या है, इसी प्रकार के आहार है।